ज़रूरत क्यों पड़ी आप लोगों को? ऐसी भी क्या ज़रूरत आ गई कि आंदोलन करना पड़ा आप लोग को, वो भी राष्ट्रीय स्तर पर? जी, मैं पहले तो धन्यवाद करूंगा प्रिय प्रभात, जिन्होंने कि ये मुहिम चलाया कि हमें इस आंदोलन के परिप्रेक्ष्य में इनसे चर्चा की जाए पूर्व सैनिकों के साथ। मैं सुबोध कुमार पांडे, उपाध्यक्ष वेटरन इंडिया भागलपुर। मेरी मांग, मुझे रोड पे क्यों उतरना पड़ा, इसकी मुख्य मुद्दा ये है कि ओआरओपी और एमएसपी में जो विसंगतियां हैं उसके संबंध में हम लोगों को जो हम संतुष्ट नहीं हैं। हमारे सैनिकों को जो सुविधा मिलनी चाहिए ओआरओपी के तहत वो हमें नहीं दिया गया। नहीं देने का क्या कारण है वो तो जो जिन्होंने इसको सिंक्रोनाइज़ किया वही बता पाएंगे। बात है कि अभी मैंने रिसेंटली एक मुद्दे पर एनालिसिस किया जिसमें मैंने देखा कि जब एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम के संबंध में बात आई तो ये अगर ऑफिसर 100 पर जो ऑफिसर जो अंशदान करते हैं उसका 56% अंशदान करना पड़ता है हमारे जेसीओज को और 25% करना पड़ता है हमारे जवानों को। चाहे वो जवान सिपाही से हवलदार हो, चाहे वो जेसीओ नायब सूबेदार से लेकर के ऑनरेरी लेफ्टिनेंट कैप्टन तक हो, और अधिकारी जो लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल तक हों उनका अंशदान उतना ही होता है। क्या हमारे लिए भी ये नियम लागू होना चाहिए कि 25% जब हम अंशदान करते हैं ACHS में और हमारे 56% जेसीओ अंशदान करते हैं, ऑफिसर रेस्ट जो है मतलब 100% का, ये अलग अलग पार्ट में मैंने आपको बताया। तो उस हिसाब से ओआरओपी में भी हमारे साथ उस तरह का कंट्रीब्यूशन करे कि 56% जितना भी जिसका डिसाइड हुआ एक एवरेज ले ले, लेफ्टिनेंट से लेकर के जनरल तक, उसमें जाके बीच में एक एवरेज को पकड़ करके और 25% जवान को दे दिया जाए और 56% जेसीओज को दे दिया जाए और जो 100% के जो है वो तो औसत वहाँ पर फिक्स हुआ ही। तो या तो वो करें या नहीं तो जो 18 सूत्री मांग हमारे पूर्व सैनिकों ने जंतर मंतर पे रखा है उस 18 सूत्री मांग पर देखा जाए कि कहाँ पर ये विसंगतियाँ हुई है, उस विसंगतियों के आधार पे हमारी मांग को पूरा किया जाए। अन्यथा इसी प्रकार से हम सड़क पर उतरेंगे, आगे अपनी मांग को मंगा। ये मेरी जायज़ मांग है, मैं अपने हक के लिए लड़ रहा हूँ और हमारी ये हक है, हक के लिए लड़ता रहूँगा। अभी भी लड़ रहा हूँ, आगे भी लड़ता रहूँगा जब तक मुझे हक नहीं मिलेगा। हम वो सैनिक हैं, या तो जब हम सेना में थे या तो हमारी सोच एक ही रहती थी कि मैं या तो झंडा फहरा के आऊँ या झंडा में लिपट के आना पड़ता था। अपनी तकनीकी कमी की वजह से हमारे कुछ सैनिक उसमें झंडा में लिपट के आते थे और जो तकनीकी अगर वो स्ट्रांग होता था, टेक्निकली जो साउंड होता था, आज अगर वो सेना से रिटायर होकर के घर पे बैठे हैं तो उनके पास आज भी वो जुनून है कि हम देश की रक्षा के लिए एक से एक पीड़ा को उठा सकते हैं। तो हमें अपना अधिकार मिलना चाहिए, हम अपने अधिकार के लिए लड़ रहे हैं। हमें